राजस्थान की राजधानी जयपुर के जोटवाड़ा और आमेर विधानसभा क्षेत्र में आने वाली करीब 500 कॉलोनियों के निवासी अपने इलाके को नए बने जयपुर ग्रामीण जिले में स्थानांतरित किए जाने का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। जन संघर्ष समिति के बैनर तले यहां के निवासियों ने चलो निगम की ओर अभियान चलाया हुआ है, जिसके अंतर्गत करधनी थाने के पीछे स्थित पार्क में रविवार को बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने धरना दिया। इनकी मांग है कि इन 500 से अधिक कॉलोनियों को जयपुर ग्रामीण जिले से हटाकर जयपुर नगर निगम ग्रेटर की सीमा में शामिल किया जाए, ताकि यहां के निवासियों के लिए मूलभूत सुविधाएं विकसित किए जाने के लिए नीतिगत प्रयास सार्थक हो सकें। यहां हम बताना चाहेंगे कि हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार द्वारा राजस्थान में 19 नए जिले बनाए गए हैं, जिनमें जयपुर को विभाजित कर जयपुर ग्रामीण नाम से नया जिला घोषित किया गया है। इस नए जिले में शहर की उन कॉलोनियों को भी शामिल कर दिया गया है जहां जयपुर विकास प्राधिकरण और निजी सोसाइटियों ने सघन बसावट कर दी है और लाखों लोग यहां निवास कर रहे हैं। जिस क्षेत्र को जयपुर ग्रामीण जिले में शामिल किया गया है उनमें माचवा, हाथोज, सबरामपुरा, निवारू, सन्नाडूंगर, पीथावास आदि इलाकों की 500 से ज़्यादा कॉलोनियाँ आती हैं। सरकार के इस निर्णय के खिलाफ स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है और उन्होंने अपनी मांगों के लिए आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। जयपुर पश्चिम क्षेत्र की करीब 500 कॉलोनियों का सामूहिक प्रतिनिधित्व कर रहे जन संघर्ष समिति के सदस्य शिशुपाल सिंह, कुलदीप वर्मा, सतीश गौतम, जीवराज सिंह शेखावत, दिनेश सारन, मालीराम कुमावत, लालचंद छापोला, वीपी सिंह, शंभुदयाल सोनी आदि का कहना है कि हमने मुख्यमंत्री कार्यालय जोटवाड़ा से विधायक एवं राज्य सरकार के मंत्री लालचंद कटारिया, जयपुर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर सहित प्रशासन के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों तक अपनी बात पहुंचाई है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं सुरेंद्र सिंह मेसवास जिला पार्षद प्रतिनिधि हूँ, जिसमें जो मेरा वार्ड है पंचायत समिति का वो जिला परिषद का वो 35 नंबर वार्ड है और उसमें लगभग 17 पंचायतें आती है। उसमें से 7 पंचायतें जोटवाड़ा विधानसभा की है और कम से कम 10 पंचायतें आमेर विधानसभा की है। तो जो मैंने देखा है ना, जहाँ तक उसमें से 15 पंचायतें जेडी जोन में है और वहाँ जो आबादी है वो बाहर से बहुत कॉलोनियाँ बस चुकी है, वहाँ बहुत ही तादाद में लोग बसे हुए हैं। तो जो सरकार ने निर्णय लिया है वो वाकई बहुत ही गलत निर्णय है। ये पर्टिकुलर मैं जोटवाड़ा विधानसभा की बात करूँ या आमेर विधानसभा की बात करूँ, इसके अलावा जितने भी जयपुर शहर के नज़दीकी जो विधानसभा हैं उनमें भी यही कुटाराघात लोगों पे हुआ है। क्योंकि जिस प्रकार से लोग निगम के जो पंचायतें बनी हुई थी, हमें उम्मीद थी कि ये जल्द से जल्द निगम में परिवर्तित हो जाएगी और यहाँ विकास का नया आधारभूत ढांचा तैयार होगा। पर हम देखते हैं जिस प्रकार से जिला परिषद, मेरे वार्ड में कम से कम 1 लाख वोटर हैं और उनमें से कम 70 से 80 हज़ार वोटर जो हैं वो शहरी वोटर हैं। उनमें हम पंचायत राज का एक पैसा उसमें लगा नहीं सकते। कॉलोनियों में विकास बिल्कुल अवरुद्ध है। हम सड़क के नाम पे पैसा नहीं दे सकते, रोड के जो पानी के नाम पे हम वहाँ बोरिंग नहीं करा सकते। हमारे इतनी पाबंदियाँ हैं। हम खुद चाहते थे कि ये जल्द से जल्द निगम में जाए और निगम के जो वार्ड है वो छोटे वार्ड है, वहाँ विकास का भी अनाप शनाप पैसा आता है और वो डेवलपमेंट भी बढ़ता है। तो मैं तो खुद पर्टिकुलर जिला पार्षद प्रतिनिधि होने के नाते ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को इस ओर संज्ञान लेना चाहिए और जो ये संघर्ष समिति ने जो आंदोलन किया है ये वाकई काबिल तारीफ है और ये जल्द से जल्द इस पर फैसला नहीं किया गया तो पूरे जयपुर शहर के आसपास की जो कॉलोनियाँ हैं वहाँ भी धरना प्रदर्शन होगा और ये उग्र रूप लेगा। सर, जयपुर ग्रामीण जिले में आने की अधिसूचना जारी होने से पहले निगम की क्या स्थिति थी वहाँ पर? वो किस तरह से विकास कार्य कर रहा था या कुछ इस तरह की कोई था ऐसा मामला जिससे कि आपको लगता है कि अब उसमें शामिल नहीं होकर निगम में शामिल? सर, निगम का जो वार्ड होता है वो एक छोटा वार्ड होता है, उसमें लगभग वोटर 10,000 के लगभग वोटर होते हैं। वहाँ जो सड़क का जो निर्माण है वो निगम के माध्यम से हो जाता है, वहाँ पानी की जो व्यवस्था है वो निगम के माध्यम से हो जाती है। क्या अब तक निगम ने इस तरह की कोई सुविधाएं आपको दी है? नहीं, जिला परिषद वार्ड में तो कैसे दे पाएगी, क्योंकि वो तो पंचायत सेक्टर में आते हैं और ये जो निगम के वार्ड है वहाँ तो डेवलपमेंट हो ही रहा है। इसमें सबसे बड़ी समस्या भी यही है हमारी कि देखिए अभी जो कॉलोनियाँ कट गई हैं उसमें अभी क्या स्थिति क्या है कि अगर हम पंचायतों को बोलते हैं विकास के लिए तो वो बोलते हैं कि हमने एनओसी दे दी समिति के नाम पे, था अब हमारा कोई विकास का वहाँ पे अधिकार नहीं है। जेडीए वहाँ विकास करती नहीं है और निगम भी वहाँ पे विकास करती नहीं है। तो अभी जो हमारी बेसिक जो समस्या आ रही है, अभी बरसात के पानी अभी भी कॉलोनियों में भरा हुआ है, सीवरेज फूटी हुई है, जहाँ पे कॉलोनी की प्राइवेट सीवरेज है वो भर करके फूट चुके हैं, पानी सड़क पर है। अभी सड़कों का हाल बहुत बुरा है। अभी कालवाड़ रोड पे तो वैसे ही अभी अखबारों में भी इतने दिनों से न्यूज़ में आ रहा है कि कालवाड़ रोड पूरी पे ही, तो कॉलोनियों की सड़कों का भी हाल उससे बहुत ज़्यादा बुरा है। तो निकलना इसके मामले में डेवलपमेंट, इसके सबके डेवलपमेंट के मामले में हम किसी को बोल ही नहीं सकते। पंचायतें भी मना कर देती है, निगम में हम आते नहीं है, जेडीए कर रही नहीं है, सरकार सुनती नहीं है। उसके बाद से हम ग्रामीण में अलग हो गए। ग्रामीण में आने के बाद से हमारे बैंक लोन महंगे हो गए। नेशनलाइज बैंक हमारे को यहाँ पे लोन नहीं दे रही है, जो लोन चल रहे हैं वो महंगे हो गए हैं।
और अभी जो नए लोन मिलेंगे वो मिलने में नेशनलाइज बैंक देती नहीं है, प्राइवेट बैंक अपने मनमाना ब्याज वसूल करती है। तो बड़ी विकट स्थिति है आम आदमी के लिए। यहाँ पे रहना, सरवाइव करना, अपने आप को बचाए रखना बड़ी मुश्किल स्थिति है। जिले बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत के द्वारा की गई है, तो क्या आपका कोई प्रतिनिधिमंडल अब तक उनसे मिला है या आगे मिलने को? देखिए, अभी हमने बहुत अलग अलग स्तर पे ज्ञापन दिए हैं। हम लोगों ने जो संभागीय आयुक्त है वहाँ पे भी ज्ञापन दिया है, हमने सरपंचों को भी ज्ञापन दिए हैं, हमने लालचंद कटारिया जी के भी ज्ञापन पहुँचाए हैं, और अब आज इस धरने के माध्यम से हम लोग मुख्यमंत्री जी तक भी ज्ञापन पहुँचाएंगे। यही हमारा है। तो एक बार सरकार सुने, अपना पक्ष हमारे सामने रखे कि हम वो हमारे लिए क्या सोचती है, हमारे विकास के लिए क्या सोचती है। और चूंकि चुनावी आचार संहिता लगने को है, समय कम है, ऐसे में आपकी आगामी रणनीति क्या रहेगी? जो देखिए, समय तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, समय कम है, इसलिए हम हमारा कम से कम विरोध दर्ज करा के आगामी सरकार तक भी तो पहुंचा सकें। शान सिटी फर्स्ट में रहती हूँ। आप ये देखिए, अपने जीवन भर की कमाई हमने यहाँ पे लगाई, गांव से यहाँ कूच किया ताकि हम शहर में शामिल हों, लेकिन अनायास आपको पता चलता है, कोई भी सरकारी निर्णय आता है जिसमें आपको ये पता चलता है कि आप अब ग्रामीण का हिस्सा हैं, शहर का हिस्सा नहीं है। तो ये हर किसी घर की, हर व्यक्ति की पर्सनल लड़ाई होनी चाहिए। 500 कॉलोनीज जैसे इसके अंदर आती हैं, उन लोगों की ये पर्सनल लड़ाई होनी चाहिए कि ये निगम की ओर जाए, और अगर निगम की ओर नहीं जा पाए तो जैसा कि शिशुपाल जी कहते हैं कि हम 25 साल तक ये सोच भी नहीं पाएंगे कि आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा, आपके घर जो है वो कौड़ियों के भाव होंगे और कंपनियां आपकी मनमानियां करेंगी। थैंक यू। हमारी मूलभूत समस्या ये है कि हमें ये जयपुर ग्रामीण डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने सम्मिलित कर दिया, बल्कि हमारा पूरा शहरी कल्चर है, हमारे पर्सनल और कॉलोनियों के विकास हर चीज़ इससे प्रभावित हो रही है। अब एक ज़िले इन्होंने ग्रामीण बना दिया, और कुछ नेता ये बोल रहे हैं कि सरकार चेंज हो जाएगी तो हम वापस ले लेंगे, ऐसे आश्वासन भी हमें मिल रहे हैं, बल्कि ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं है। इसके अलावा जयपुर ग्रामीण में आते ही हम अलग हो गए। जयपुर नगर निगम में आने का हमारा रास्ता बंद हो गया था। जैसे अभी मुझसे पहले वक्ता ने बताया था कि 2025 तक मास्टर प्लान ऐसा है कि आप नगरीय सीमा में आप सम्मिलित हो जाओगे। इसके बावजूद सरकार ने ये चीज़ें हमसे छीन ली। हमारी उम्मीद उन्होंने तोड़ ली ये चीज़ करके। हमें उम्मीद थी हम नगर निगम में आएंगे, हमारी कॉलोनी का, हमारा व्यक्तिगत हर चीज़ का विकास होगा। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बता दूं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी राष्ट्रीय बैंक आज भी लोन नहीं करता है। सर, आपकी इस मांगों के लिए संघर्ष करते हुए कितना समय आपको बीत चुका है? और सर, ये 4 तारीख को नोटिफिकेशन जारी होता। हम 4 तारीख को रात को ये हमने देखी थी, 5 तारीख को सुबह से हम इसके लिए संघर्ष करने लगे थे, और 8 तारीख को हमारी संघर्ष समिति बन गई थी, 8 अगस्त को, और 8 अगस्त से हम लगातार इससे संघर्ष कर रहे हैं। हमने माननीय कटारिया जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन पहुँचाया, और हर तरीके से हम सांसद महोदय के पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारी जनता की आवाज़ कोई सुन नहीं रहा है, और हमें मजबूर होकर आज इस 1 महीने बाद हमें धरने का बैठने का फैसला लिया। राजस्थान सरकार ने अपने जिला विभाजित करते हुए और महानगर को, जो खुद का राजस्थान सरकार का 2025 का मास्टर प्लान था, जिसको देखकर या जिसको दिखाकर प्रॉपर्टी डीलरों ने खून पसीने की गाड़ी कमाई, जो प्राइवेट सेक्टर में है, सरकारी सेक्टर में मध्य मिडिल क्लास फैमिली है, उनकी हाथों से लेके कालवाड़ तक वहाँ उनको कॉलोनियाँ बसा दी। उन कॉलोनियों में पहले ही सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है, जो भी कुछ है वो प्राइवेट अपने स्तर पे कर रही है। अब वो नगर निगम में जाने की बजाय और उनको रातों रात ये कह दिया जाता है कि आप इस राजधानी के नागरिक नहीं हैं, आप शरणार्थी हैं, आप दूसरे ज़िले में जाइए। तो इससे बड़ा अन्याय मैं मानता हूँ या धोखा हो नहीं सकता है। और इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि पहली बात तो सरकार ने मापदंडों का गलत उपयोग किया। ग्रामीण जो परिवेश होता है या ग्रामीण जो क्षेत्र घोषित होता है वो कृषि पर आधारित आजीविका होती है, उस पर होता है, और जनसंख्या पर होता है। जैसे कि 5000 जनसंख्या है, वहाँ ग्राम पंचायत रहेगी। 5000 से ज़्यादा ऊपर हो जाएगी, 10,000 से ऊपर हो जाएगी तो नगर पालिका आ जाएगी, नगर निगम आ जाएगा। इन्होंने क्या किया, सरकार के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने क्या किया कि सिर्फ और वोटर लिस्ट को आधार बनाया, न उन आवासीय कॉलोनी की वास्तविक जनसंख्या दिखाई है। उनकी जनसंख्या कम से कम भी तो लाखों के ऊपर, और उनको दिखा रखा महज 10-20 हज़ार। 5 पंचायतों की जैसे कि हाथोज हुई, माचवा हुआ, निवारू हुई, ये क्या नाम है इसका, पितावास हुई, इनकी संख्या दिखा रखी है मात्र 20,000, जबकि इनमें है 2 लाख से ज़्यादा। तो उन्होंने सरकार को और अपने उच्च अधिकारियों को झूठ बोलकर कि जनसंख्या पे कम आधारित है
और कुछ राजनेताओं ने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए कि जोबनेर ये विधानसभा बन जाएगी और झोटवाड़ा से अलग हो जाएगी। तो इसमें हमारी मांग ये है कि इससे हमारा जीवन प्रभावित हो गया और हमारी जीवन की मूलभूत सुविधाएं पहले भी हमारे नहीं थी, और ग्रामीण क्षेत्र में हम चले जाएंगे तो सवाल ही नहीं उठता है। और हमारी संस्कृति और ग्रामीण संस्कृति अलग है। हमारे पास तो 100 गज के प्लाट है, वहाँ कहाँ कृषि होती है। और जब आपके खुद की सरकार में 2025 तक आपका स्वयं का मास्टर प्लान था, जिसके आधार पे आपने प्रॉपर्टियां कॉलोनियां काटी और उसका नगरीय टैक्स लिया, तो आपने 1 मिनट भी नहीं सोचा ग्रामीण में करते हुए। तो हमारी मांग यही है 500 कॉलोनियां की कि हमें वापस जयपुर महानगर में सम्मिलित किया जाए, और ये हमारी लड़ाई तब तक चलेगी चाहे पीढ़ी दर पीढ़ी हमें लड़ना पड़े। हम जयपुर की राजधानी के सदस्य नागरिक बन के रहेंगे और हम अपनी मूलभूत सुविधाएं लेके रहेंगे। धन्यवाद।